क्या आप विश्वास की दशा को कायम रखोगे? क्या आप विश्वास की दशा को सामर्थी बनाओगे? हमारे साथ देखिए, इब्रानियों अध्याय 3 आयत 19 हम आपके लिए पढ़ेंगे। ध्यान से देखें, यहां पर हमारे साथ देखें। इब्रानियों अध्याय 3 आयत 19 हम कुछ पढ़ेंगे आपके लिए। हम देखते हैं कि वो अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। क्या है? वो अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। अविश्वास, कहिए अविश्वास। अविश्वास, विश्वास नहीं, परंतु बाइबल कह रही है अविश्वास के कारण वो प्रवेश ना कर सके आशीषों में, वो प्रवेश ना कर सके चंगाइयों में, वो प्रवेश ना कर सके समृद्धि के रास्तों में, वो प्रवेश ना कर सके अलौकिक दुनिया में, वो प्रवेश ना कर सके गवाहियों में, वो ना प्रवेश कर सके किसी भी बड़े कामों में। बाइबल कह रहा है यहां पर वो अविश्वास के कारण मनुष्य के अंदर एक अविश्वास की स्थिति काम करती है। जब आप अपने आत्मिक भाग को संसार के लिए बेच देते हैं, हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर सके आप चंगाइयों में, अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर सके आप आशीषों में, धन की आशीषों में। आप अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर सके अलौकिक संपदा में, और आप टूटते गए, आप खराब होते गए। आपकी विश्वास की स्थितियां लगातार चोरी हो रही थी, आपकी विश्वास की परिस्थितियां लगातार शैतान चोरी कर रहा था, क्योंकि वहां पर विश्वास का कोई बल दिखाई नहीं दे रहा था। क्या हमारी बातों को समझ रहे हैं आप? वहां विश्वास की कोई भी बल दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ लगातार चोरी हो रहा था। लोगों ने कहा कि हां हमने वहां गया, पर जो बातें वहां पर हमें बताई गई वो हमारे जीवन के लिए नहीं आई। हमने उसे स्वीकार नहीं किया सीधी स्थितियों में, हमने उसे स्वीकार नहीं किया अपने आत्मिक परिस्थिति में। याद रखो कि बाइबल का वचन क्या कहता है। अगर हम पढ़े फिलिपियों अध्याय 4 उसका 13 आयत, तो वहां पे देखिए क्या लिखा गया है, हम उसको पढ़ेंगे। और वहां एक अद्भुत बात लिखी गई है आपके लिए, पढ़िए। हम फिलिपियों 4 के 13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, हमारे साथ पढ़िए, जो मुझे शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ, पड़ोसी को बोलो, सब कुछ मैं कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूं। पर आप में कहां से ये अविश्वास की परिस्थिति आ गई? आपके अंदर एक उत्साह कोई चोरी कर रहा था, आपके विश्वास के दायरे को कोई हटा रहा था। आपके अंदर जहां पर रुकना चाहिए आशीषें, आपके अंदर जहां पर रुकना चाहिए समृद्धि, आपके अंदर जहां पर रुकना चाहिए गवाहियां, बहुत सारी बरकतें, पर आपने किसके हाथ में अपने आप को दे दिया? हमें समझने की जरूरत है। आप परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाए गए वीर हो, आप परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाए गए एक योद्धा हो, आप परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाए गए एक सूरवीर हो, आप एक बड़े घराने के व्यक्ति हो, आप एक समृद्धिशाली भाई और बहन हो। पर आपने अपने अंदर अविश्वास की स्थितियां लाई, और अविश्वास की स्थिति आपको प्रवेश करने से रोक दिया, आपको रोक दिया। आप नहीं प्रवेश कर सके उस विश्वास की सामर्थ्य में, आप नहीं प्रवेश कर सके उस आशीषों की सामर्थ्य में। एक बात मैं आपको दिखा रहा हूं, व्यवस्था विवरण 8 का 18, वहां पे देखो क्या लिखा है।
अगर आप इसे सही चीजों से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए आ रहा है एक रास्ता आशीषों का। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही, कहिए, क्योंकि वही तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। बोलिए, परंतु, लिखा है कि परंतु अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति अर्थात धन प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। वाह, शक्ति देता है, आपको सामर्थ्य देता है, धनवान बनने की शक्ति। क्या लिखा है वहां, नोट करें, देखो वहां पर, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, याद रखना अपने यहोवा परमेश्वर को, क्योंकि वही तुझे संपत्ति देगा, संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देगा। कितने लोगों को संपत्ति प्राप्त करना है? अरे संपत्ति का मतलब पैसा, धन। आप अपने से कुछ नहीं पाओगे, शैतान सब हवा में उड़ा देगा। सुन रहे कि नहीं? जैसे अभी एक दारू पीने वाले भाई ने गवाही दिया, वो पैसा तब भी कमा रहा था, उतना ही शायद उससे ज्यादा, पर उसके पास क्या थी? पैसा था, धन था, हैं? सम्मान का जीवन था उसके पास। क्यों? बताओ। क्योंकि उसके पास परमेश्वर नहीं था, उसकी भलाई करने वाला परमेश्वर नहीं था, उसकी भलाई करने वाला पिता उसके साथ नहीं था, उसके बारे में सही सोचने वाला उसका प्रभु उसके साथ नहीं था। क्या लिखा है, पढ़िए, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखना। पड़ोसी को बोलो, याद रखना है अपने परमेश्वर को। और जब हम अपने परमेश्वर को याद रखेंगे तो वो मुझे शक्ति देगा। बोलो, वो मुझे बल देगा, वो मुझे सामर्थ्य देगा। क्या करने के लिए? पैसा प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने की शक्ति देगा। अगर इस वचन को नोट करते हो तो आपका आमीन बहुत ऊंचा होना चाहिए। अगर आपको धन की जरूरत है तो आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। हाँ, हमें भी तो भाई धन की आवश्यकता है। आमीन। हाँ, वो कह रहा है कि मैं तुझे शक्ति दूंगा, मैं तुझे बल दूंगा। क्या प्राप्त करने के लिए? संपत्ति प्राप्त करने के लिए। आमीन। बोलो, परमेश्वर मुझे संपत्ति देगा, शक्ति देगा संपत्ति प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने की सामर्थ्य देगा। आमीन। कैसे मिलेगा ये सब चीजें? वो तो सारी चीजें अपने बातों में लिख दिया कि मैं अपने लोगों को दूंगा। वो सारी चीजें अपने परमेश्वर को लिख दिया कि मैं उसे प्रदान करूंगा। जब वो दारू पीने वाले को बदल सकता है, जिसके पास घर नहीं है उसे घर दे सकता है, जिसे आपने अपने सामने अपनी आंखों से सुना और देखा, देखा कि नहीं देखा? ये बताओ, देखा कि नहीं देखा? जो 10 साल से घर पाने का प्रयास कर रहा हो और तमाम चीजें प्रयास करके थक गया हो, पर जब वो यीशु के पास आता है, उसके लिए यीशु ने क्या किया मालूम है? छोटा धन नहीं दिया, उसे बड़ा धन दिया कि वो बड़ा घर बना सके। क्या आपको चाहिए क्या? बताओ, क्या आपको चाहिए क्या? सबको चाहिए। पर देखो इस बात को, इब्रानियों 3:19 क्या लिखा है वहां पर, हम उसको एक बार देखेंगे। प्रियजन, लिखा है अविश्वास के कारण, वे अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर सके, उनके अंदर अविश्वास आ गया। पड़ोसी को हाथ मिला के बोलो, हिला के बोलो, अविश्वास। विश्वास नहीं,
अविश्वास। यह अविश्वास आता कहां है? कहां से आता ये? है? इस संसार की दुनिया से, इस संसार की बातों से। यदि जब आप अपना सहमति संसार के लिए देते हैं, आप जब अपना रुझान संसार के लिए दे देते हैं, जब आप अपना कंप्रोमाइज इस संसार के लिए कर लेते हैं, हाँ जी चलो सब ठीक है, चलो जी सब सही है, उस टाइम में आप परमेश्वर से कुछ नहीं पाते। जब आप संसार की तरफ अपना झुकाव करते हैं तो परमेश्वर आपसे दूर होता है। जब आप संसार की बातों को अपनी जिंदगी में फॉलो करने लगते हैं, तब आपकी जिंदगी में प्राप्त विश्वास गायब होने लगता है। उस विश्वास की ताकत खत्म होने लगती है। मालूम है कि नहीं मालूम? आपका विश्वास किस जगह पे काम करता है? बोलो, विवेक के स्थान पर। कहां पर? आपके अंदर एक कॉन्शियंस है, एक विवेक है, एक मन है। उस जगह पर आपका विश्वास काम करता है प्रतिफल के साथ। मनुष्य कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त कर ले, कुछ भी दान वरदान हासिल कर ले, पर यदि उसका विवेक अशुद्ध है तो एक्टिवेट नहीं होगा उसमें सामर्थ्य। उसके द्वारा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो अपने मन को क्या कर लिया है? अशुद्ध कर लिया। किन बातों से? संसार की उन तमाम बुराइयों से, संसार की तमाम गंदगियों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। और उसने कहा कि ये मुझसे छूट नहीं रहा है, ये मुझसे जा नहीं रहा है, इसलिए मैं इस चीज को कर रहा हूं। तो आप अगर इस चीज को कर रहे हैं जो संसार से आ रहा है, तो आपके लिए परमेश्वर कोई उपाय नहीं कर सकता। वो सीधे सीधे लिखा, यदि तू मुझे स्मरण करे तो मैं तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य दूंगा। मैं तेरे बेटे को चंगा करके मैं उसे एक बड़ा काम दूंगा। मैं तेरे पति को चंगा करके उसे एक आशीषों का बड़ा रास्ता दिखाऊंगा। पर कब यह होगा? जब तू परमेश्वर को स्मरण करेगा, जब तू यहोवा को याद करेगा, जब उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा, तब तुझे वो साइन के रूप में खड़ा करेगा। आमीन। हाथ उठा के बोलो, चिन्ह के रूप में खड़ा करेगा, एक पहचान के रूप में खड़ा करेगा। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।